जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है। पिछले भाग में हमने मधुमंगल की कथा पढ़ी थी और फिर अगासुर के बारे में पढ़ा था कि कैसे मधुमंगल की माता पूरनमासी ने ठाकुर जी के लिए कड़ी भेजी थी और ठाकुर जी ने कैसे उसके हाथ से मटकी छीनकर उसका बचा हुआ हिस्सा पाया था और फिर बड़े प्रसन्न हुए थे। प्रभु कहते हैं कि बांट कर खाने में ही मनुष्य की भलाई है। एक बार भजनानंद जब मिल जाता है तो फिर भोजनानंद नहीं रहता। इसका तात्पर्य उन्होंने यही बताया है कि जितना जितना हम श्री हरि के पास जाते रहते हैं ना, तभी शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो सात्विक आहार पर जीते हैं, जो ऋषि मुनि हैं। उन्हें जब जितना वो भजन करते हैं, जैसे जैसे प्रभु श्री हरि का उनके मन में ध्यान आता जाता है, तब उन्हें भोजन का इतना स्वाद का रस नहीं रह जाता। यही उन्होंने शांडिल्य ऋषि और पूरनमासी के बारे में बताया है। तो अब आगे हमारी ये बछड़ों की कथा चल रही है, जो ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे प्रभु ने ब्रह्मा जी के साथ भी 1 साल के लिए पूर्ण रूप से लीला की थी, उसी के बारे में बताया गया है। कहते हैं मधुमंगल जब वह आया तो फिर प्रभु ने उससे छाछ ले ली थी और फिर उसे बड़े स्वाद से बाकी मित्रों के साथ बांट कर खाया था। ब्रह्मा जी ने एक बार श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य है, लेकिन वह ये भूल गए थे कि ये वही श्री हरि हैं जिन्हें कि वह अपना पितामह और कभी कभी अपना पिता मानते हैं। ये मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा? ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा कन्हैया है? ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई तो देखा बछड़े वहां नहीं थे। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। संसारिक विषयों की ओर जब मन चला जाता है तो कभी कभी मन श्री हरि से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए और वापस नहीं लौटे। इधर आकर देखा तो गो बालक सब गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि सब ब्रह्मा जी की ही करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए हैं कि मैं उनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु की ब्रह्मा के पिता ने कहा तो कहीं पर पितामह देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एकमात्र नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारना भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में अधिक विचार किया है। भगवान तो ऐसे हैं जो कि सबको पार लगाते हैं। कृष्ण की इच्छा सृष्टि कन्हैया ने उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते व निश्चित थे। ज्ञानी अपने शरीर में नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक ही भोगार्थ सृष्टि जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा पंचभूत हैं, सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं मैं पंचाभूत हूँ कि मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंचाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी, लेकिन प्रभु ने खुद ही उसे वस्त्र के रूप में उसे पूर्ण लाज को ढका। श्री कृष्ण ने गो बालकाओं की कमली लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्मा के परिणाम स्वन से विशेष रखते हैं। वेदांती में कहा गया है कि जैसे प्रभु की रूप हो वैसे ही प्रभु को मानना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने वाद विवाद किया, ये जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठता सत्य होने के कारण ये जगत सत्य रूप आभामासान है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है, एक ही परमात्मा है। वह अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होते हैं। फिल्म में तो हम सब देखते हैं हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे पर एक भी धागा नहीं जलता। एक बात अवश्य याद रखो, जितना मर्जी हम जैसा मर्जी देख ले, परंतु जब प्रभु हमें हमारे हृदय में प्रतीत होते हैं तभी हम सही मायने में प्रभु को जान सकते हैं। अधिष्ठान सत्य है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्म निराविकार है, वह भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत ही सत्य हैं। श्री कृष्ण की लाठी श्री कृष्ण सत्य है और उनके कारण ही लाठी का बास होता है। ब्रह्म निर्विकार होते हुए भी विकारी है। परमात्मा से मिलने में गांव की इच्छा सी, सो श्री कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज स्तनपान कर रहे थे। गायें भी बड़े बड़े बच्चों को स्तनपान कराने लगी, क्योंकि वे सब श्री कृष्ण का ही रूप थे। वे सारे बछड़े स्वयं श्री कृष्ण ही थे। जिन वृद्धा गोपियों ने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा की थी वे आज श्री कृष्ण की गो बाल लीला है। गोपियां अपना बाल स्वरूप कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों को परिकिया नहीं माना जाता, परिकिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी हैं। किसी संत ने कहा था कि वृज और गोकुल में कोई परिकिया नहीं है, कारण ये प्रभु सब बस लीला कर रहे हैं। जब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गो बालकाओं का रूप धारण किया,
अतः ये समय बड़ा उत्तम है, सब अपनी कन्याओं का विवाह कर दे। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालकों के साथ कर दिया। उस समय ये संपूर्ण जगत विश्व रूप है। वेनुस गीत प्रसंग, यज्ञ पत्नी प्रसंग, गोवर्धन लीला, सन्यासी प्रसंग, ये सब प्रभु की रास लीलाओं के नाम हैं। अब रास का अर्थ भी देख लो। परमात्मा रस स्वरूप है। इसका अर्थ है कि प्रभु की रास की लीला, परमात्मा से जीव का मिलन ही रास है। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध किया है। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ कि हमें श्री हरि की लीलाओं को जितना मनन करते हैं, जितना सुनते हैं, जितना अपने हृदय में धारण करते हैं, श्री हरि से हमें उतना ही अधिक लगाव होता जाता है। श्री कृष्ण आज सभी बालकों को बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी, अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें अपने बछड़ों को दूध पिला रही थी। अब सारे गोप बालक भी श्री कृष्ण थे, सारी गायें भी श्री कृष्ण थी, सारे बछड़े भी श्री कृष्ण थे, चारों तरफ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण थे। यही है श्री कृष्ण की लीला। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर ये देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों को बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा, पाया कि सब कुछ पूर्वात चल रहा है, वही बालक हैं, वही बछड़े हैं, सब जगह वैसा ही चल रहा है, वही खेलकूद में मगन है सब। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये क्या, मैं तो सब कुछ ले गया था, फिर ये कैसे सत्य हो सकता है। अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। कई बार जिसके साथ हम खेलते हैं अगर वही हमें खेल में हरा ले तो फिर मनुष्य को गलानी होती है। श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। अब तो ब्रह्मा जी भी समझ गए थे। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है, यदि वह यहाँ आ जाए तो फिर उसकी भली बातें खबर लेना। अब सब सोच में डूब गए कि ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में है, अब क्या करें। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजा प्रसाद में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की तो देखा कि वहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं। अब तो ब्रह्मा जी मन मन मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि जैसा मैं श्री कृष्ण को समझता था, श्री कृष्ण वाकई ही मेरे पितामह हैं। सभी बालक और बछड़ों को उन्हें सौंप दिया। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, परंतु अब स्वयं ही उनकी परीक्षा हो गई थी। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण, मेरे श्री हरि, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी श्री हरि की स्तुति करने लगे। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ का समान श्याम है, उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है। वह बार बार श्री हरि की प्रशंसा करने लगे। हाथ में दही भात और ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग, कमर पर बांसुरी बधी है। श्री कृष्ण मेघ के समान है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है। मेघ ही श्री कृष्ण है। हर सृष्टि के कण कण में श्री कृष्ण है, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में भी बतलाया है। हर प्राणी में श्री कृष्ण है, हर मनुष्य में श्री कृष्ण है। ये केवल हमारे कर्म है जो हमें श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं या श्री कृष्ण से दूर ले जाते हैं। एक बात अवश्य मानो, अगर तुम्हें कोई ऐसा प्राणी मिले जो तुम्हें श्री हरि से मिलाए तो समझ लेना उसमें पूर्ण रूप से श्री हरि है। श्री हरि का मान करो ना करो, परंतु ऐसे प्राणी का मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हें श्री हरि से मिलाएगा वह तुम्हें श्री हरि का मान करना भी सिखा देगा। इसलिए श्री हरि अपने भक्त के मान से अधिक प्रसन्न होते हैं। कृष्ण के गले में गुंजा माला है, माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोतियों की माला कन्हैया को दूसरे गोप बालकों को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, मैं ये कंठी लाया हूँ, मोती की माला तो मैं अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है, इसी कारण श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान लो, वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी काम माने असंतुष्ट रहे, वही जीव है। प्रभु को जो भी दो प्रेम से, कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है, प्रभु की काम सुख त्याग बड़ा है, उस परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो फिर प्रभु तुम्हें हृदय से लगाएंगे। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे थे। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अपाकृत है, अलौकिक है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, फिर भक्तों की इच्छा के कारण निराकार निजानंद आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग अनंत रूप है, उनका स्वरूप अलौकिक अपाकृत है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका तो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री ही हैं, हाथी घोड़े नहीं हैं। जिनकी टांग तोड़कर दूध से निकालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा, इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा का आनंद रूप होता है। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है, उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर लोगे तो फिर भी श्री हरि जैसे नहीं हो सकते। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है, घर कारागृह और मोह पाव में पड़ी जंजीर के समान है। जो मनुष्य प्रभु श्री हरि की
शरण में चले जाते हैं, उनका आश्रय पा लेते हैं, फिर श्रीहरि उन्हें अपना ही लेते हैं। ब्रह्मा जी के वंदन और स्तुति करने से क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण करते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोद्व लीला कहा। जैसे आनंद यशोदा को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को दिया। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा के पूर्ण स्वरूप है, अंतर सभी शक्तियों को प्रकट हुआ है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट की है और ज्ञान शक्ति गुप्त रही है। अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई है, अन्य शक्तियां गुप्त रही हैं। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में एक एक लीला बतलाई गई है। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने जाऊंगा। यशोदा अभी तू छोटा है, जरा बड़ा तो हो जा। इतने में वहाँ शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। यशोदा ने कन्हैया से कहा कि इनसे पूछ लेते हैं कि गोपाल को कैसे भेजें। तो ऋषि ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था, अर्थात वह गायों को चराने के लिए जाने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि नींद में भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह गायों को चराने के लिए जा रहा है। उसकी नींद भी गायब हो गई थी। माता ने लल्ला को खूब प्यार किया और फिर लल्ला की पूजा की। प्रातःकाल स्नान आदि से कन्हैया निर्वृत्त हुआ तो शांडिल्य ऋषि आए और फिर पूजा की। उन्होंने कन्हैया को कहा कि अब तुम्हें गोपाल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज से तुम गैया को चराने जा रहे हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते तो पाल लेते हैं, परंतु गाय नहीं पालते। एक बात अवश्य याद रखो, अगर गाय नहीं पाल सकते तो फिर गाय की सेवा ही कर लो। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि अगले जन्म की वे क्या कर रहे हैं। मैं ये बात एक अवश्य मानता हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े तो फिर एक बात अवश्य याद रखना कि तुम्हें प्रभु ने एक बार मनुष्य जन्म दिया था और तुमने उसे गवा दिया। गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं गाय की सेवा करने वाले की बहुत सी बलाएं टल जाती हैं। इसलिए श्री हरि कहते हैं कि गायों को अवश्य नहलाना, खिलाना, पिलाना चाहिए, गायों का तिलक करना चाहिए। एक नाथ महाराज ने एकनाथ जी भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ किए, प्रजा की भली भांति लालन पालन किया, किंतु वह राजा धीराज थे, वे गायों की सेवा नहीं कर पाए। परंतु गोपाल ने यानी श्री कृष्ण ने वह सब भी इस अवतार में कर लिया। इस अवतार में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इस अवतार के मानो जितनी भी बात करी जाए वह कम है। इस अवतार में श्री हरि ने हर ऐसी चीज़ बतलाई है जिसका कि यहाँ तक कि भागवत के युद्ध में, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने इतनी लीलाएं दिखाई हैं जिन्हें कि अगर विस्तार से बात किया जाए तो हर लीला का एक अलग ही अर्थ निकलता है। अगर हम कहीं श्री हरि को अपने गुरु धारण कर ले तो उनकी लीला से बहुत सी सीख मिल सकती है। कई ऐसे राजा, यहाँ तक कि कई ऐसे नेता भी हैं जो श्री कृष्ण की नीति का बहुत पालन करते हैं। वह कई बार गीता भी पढ़ते हैं ताकि वह श्री कृष्ण की नीति को अपना सके। प्रातःकाल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति से पूजा की और फिर प्रभु को गोपाल बना दिया। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। वे ये बतलाते हैं कि हर काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होनी चाहिए। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। ये तो श्री कृष्ण का पौगंड अवस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया और फिर गायों को लेकर चले गए। कन्हैया ने कहा कि आज से मैं गायों को चराऊंगा। तब माता के अश्रु टपक पड़े। तू यशोदा, तू सुबह घर में रह, तू अपने आंसू क्यों बहाती है? तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा? जब यशोदा माँ ने ऐसे कहा तो फिर प्रभु भी रो पड़े। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण न रह सके तो फिर प्रभु भी उसे अपनी पूर्ण रूप से शरणागति में ले लेते हैं। उन्होंने कहा, यशोदा मैया तू चिंता ना कर, मैं हर समय तेरे पास ही रहूँगा। तू हर समय ये सोचना कि मैं तेरे पास हूँ, परंतु क्या करूँ, मुझे तो गोपाल बनकर जाना पड़ेगा। तब यशोदा ने कहा, तू जूते क्यों नहीं पहनता? तब उन्होंने कहा, गाय भी कहाँ जूते पहनती है। ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो हर बात में ये बतलाते हैं। वह नंगे पैर ही गायों को चरने के लिए ले जाते थे। गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता है, ये श्री कृष्ण कहते थे। मुझे लगता है हमें भी श्री कृष्ण की इस बात को अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे उन्होंने हर नियम का पालन किया। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े भी नहीं पहने,
क्योंकि उनके साथी गो बालक गरीब थे और उन्हें लगता था कि अगर वह सिले हुए कपड़े पहनेंगे, महंगे महंगे वस्त्र धारण करेंगे, तो बालकों के मन में निराशा जागेगी। अब कल बस यहीं से आगे पढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा।